हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीके स्टडी पॉइंट चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बगल में बेल आइकन भी होगा, उनको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक तो दोस्तों आज का जो किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आपको पीछे बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये हमारे बकरी या जो गाय होते हैं उनकी संख्या जो पूछी जाती है। कि जैसे किसी चिड़िया खाने या किसी खेतों में चर रहे हैं कुछ बकरी या गाय भैंस जो भी है, या चिड़ियाघर में उनकी संख्या बताना पड़ता है। उनमें हमें किसी मतलब कुछ सिर दिए रहते हैं या उनके पैर दिए रहते हैं तो उनकी संख्या पूछा जाता है। या उनकी जो संख्या दिया रहता है उनमें से या पैर दिया रहेगा तो उनकी सिरों की संख्या बताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चिड़िया खाने में खरगोश तथा कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है तो खरगोश की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसको लगाने के तीन तरीके होते हैं। एक तो हम जो पूछा जा रहा है क्या खरगोश है उनको x मान लें और कबूतर है उनको y मान लेते हैं। एक्स वाई मानते हैं तो उसमें फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों उसको छोड़िए, सबसे पहले चलिए हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो जो जिन चीजों का नाम दिया है उनको लिख लेते हैं। जैसे खरगोश तथा कबूतर का जिक्र हुआ है, सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं। तो हमारा खरगोश को लिख लेते हैं और फिर हमारा कबूतर ऐसे लिख लेते हैं। अब कुल उनकी सिरों की संख्या कितना दिया है, 90 दिया है। अब दोस्तों हम सभी को 90 को 90 हम मान लेते हैं खरगोश की, माना हमने कि 90 कुल कितने हैं, खरगोश हैं। तो हम 90 लिखते हैं। लेकिन खरगोश के पास कुल कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। इसलिए हम 90 सिरों की संख्या में से इनको हम 4 से मल्टीपल कर देते हैं क्योंकि उनको पैर की संख्या 4 होती है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौको 36, 360 हो गया। अब उसी प्रकार हम कबूतर को भी 90 मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों कबूतर के कुल कितने पैर होते हैं, 2। तो हम इनको 2 से मल्टीपल करते हैं। ये हो गया हमारा 9 दूना 18 मतलब 180। अब देखिए दोस्तों इनको एलिगेशन के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब दिया है पैरों की संख्या 224 है। अब हम बीचों बीच इनको पैरों की संख्या लिखते हैं, कितना, 224। अब एलिगेशन मेथड लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार से क्रॉस में घटाते हैं। अब देखिए 360 में से 224 को घटाएंगे क्रॉस में। ये हमारा कितना बच जाएगा, 6। ये हमारा 5 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। यहाँ हमारा कितना बचेगा, 3 में से अगर 2 घटेगा तो बचेगा 1। उसी प्रकार हम 180 में से अगर 224 को घटाएंगे तो दोस्तों नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 180 छोटा है और 224 बड़ा है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों संख्या में से जो बड़ी वैल्यू रहेगी हम उनसे घटा लेते हैं। तो दोस्तों 224 में से अगर 180 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा 4 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अभी हमारा हो गया 12, ये भी हो गया 4। और दोस्तों ये हमारा 12, 8 4 12, उधर 1 में से 1 जाएगा 0। इधर हम घटाएंगे क्रॉस में 44, इधर घटाएंगे 136। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में जो आया वैल्यू उनसे 2 में भाग कर देते हैं, इसको भी 2 से भाग कर देंगे और 2 से भाग कर दीजिएगा, हमारा उत्तर पता चल जाएगा। तो भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, इनसे काट दीजिएगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो खरगोश की संख्या क्या होगी। तो ठीक दोस्तों
तो खरगोश के नीचे आइए, खरगोश हमारा ये रहा, खरगोश के नीचे आइए, खरगोश हमारा कितना निकला है 22। ठीक तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा कितना आया है 22, यानी कि उस चिड़िया खाने में खरगोश की संख्या कितनी है 22। ठीक है दोस्तों, अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि बताइए भैया कबूतर की संख्या कितनी है, तो आप लोग बता सकते हैं, तो 68 है। ठीक तो अब देखिए प्रूफ करना हो तो जोड़ सकते हैं, ये 68 हुआ, ये 22 हुआ, अब 8 2 10, 6 2 8 है 9। ठीक दोस्तों, इन दोनों को ऐड किए तो 90 आया है, और जीरो की संख्या हमारा कितना दिया है कुल टोटल 90। ठीक तो इससे वेरीफाई होता है कि वो उत्तर हमारा सही है। ठीक तो चलिए हम ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक तो चलिए हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। ट्रिक हमारा है दोस्तों, ठीक तो पहले दिया रहेगा ट्रिक में पैरों की संख्या बटे 2 माइनस का, ठीक दोस्तों, सिरों की संख्या। तो दोस्तों पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। ठीक तो अब दोस्तों पैरों की संख्या हमारा कितना दिया है पैरों की संख्या हमारा 224 है, इन पे रख देते हैं 224। ठीक तो ठीक, माइनस का 90 है इनको, अब भाग कर दीजिए इससे, तो ये जगह 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 दूना 4। ठीक तो अब घटा दीजिए इसको 90 से। ठीक तो अब 112 में से घटा दीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा 2, ये 2। ठीक तो अब जो दोस्तों इस फार्मूले से जो निकल के आएगा ट्रिक से, ये हमेशा जिसके पास ज्यादा पैर होंगे उनकी वैल्यू हमें निकल के आएगा। ठीक तो दोस्तों इनमें हमारा सबसे ज्यादा किसका मतलब पैर होते हैं खरगोश तथा कबूतर में किसका होता है खरगोश का। ठीक तो दोस्तों खरगोश की संख्या हमारी कितनी आएगी 22। ठीक तो अब देखिए दोस्तों कुल तो टोटल हमारे पास 90 सिर हैं, अगर 90 में से अगर 22 को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कबूतर कितने हैं। तो 22 को घटा लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा जो ये 8 में से 2 जाएगा तो 6। ठीक तो यानी कबूतर की संख्या कितनी है 68 और खरगोश की संख्या 22। ठीक तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आपको जरूर समझ आया होगा, और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इरेज कर दे इसको। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिया है दोस्तों दिया है एक चिड़िया खाना में, दूसरा है एक चिड़िया खाना में, ठीक, कुल जानवर कुल जानवर की संख्या, कुल जानवर की संख्या दिया गया हमें 60 थी। ठीक तो उनमें से कुछ हाथी तथा शेष पक्षी थे, तो उनमें से कुछ हाथी तथा शेष पक्षी थे, तो यदि कुल पैरों की संख्या, यदि कुल पैरों की संख्या 210 थी,
तो 210 थी, तो पक्षियों की संख्या बताइए। तो पक्षियों की संख्या क्या थी? ठीक, तो चलिए दोस्तों हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों पैरों का जो पैरों की संख्या दिया होगा उनको आधा करते हैं और माइनस का सिर। ठीक, तो पैरों की संख्या कितना दिया हमारा? और पैरों की संख्या हमारा 210 दिया है, तो 210 का आधा करेंगे हम। ठीक, तो इसको काट दीजिए, 2 एक 2, अरे हमारा ये 2 बच्चे 10। ठीक, तो इनको पैरों की संख्या का आधा किए और माइनस का सिर, और माइनस का हमारा सिर कितना दिया है? कुल जानवर की संख्या कितना दिया है? 60 है, इसलिए हम 60 घटा लेते हैं। ठीक, तो अब घटा लीजिए इसमें से 5, और ये हमारा 5 कितना आएगा? 5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये 45। ठीक, तो 45 दोस्तों हमारा ये जो वैल्यू आएगा किस चीज का आएगा? जिनके पास ज्यादा पैर होंगे, जिनके पास पैरों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक, तो उनकी संख्या आएगी हमारा। ठीक, तो दोस्तों ये बताइए, हाथी तथा पक्षी में से सबसे ज्यादा पैर किसके होंगे? क्योंकि हाथी का होगा, क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं। ठीक, तो ये हमारे हाथी की संख्या कितनी आ गई? ठीक, तो हाथी की संख्या दोस्तों 45। ठीक, तो दोस्तों बताइए, हाथी की संख्या 45 है। ठीक, तो दोस्तों कुल जानवर हमारे पास कुछ कितने हैं? 60। अब 60 में से 45 को घटा लेंगे तो बचेंगे क्या? हमारे जो बचेंगे पक्षी। ठीक, तो दोस्तों अगर 60 माइनस अगर 45 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 15। 15 क्या आएंगे? हमारी पक्षियों की संख्या। ठीक, तो पक्षी हमारे कितने हो जाएंगे? 15। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। कुछ मुर्गी तथा बकरी हैं। ठीक, एक किसान है, उसके पास कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरियां हैं। ठीक, और फिर कह रहा है यदि इनके सब कह रहा है यदि इन सबसे इन सबके कुल सिरों की संख्या 240 है। यदि इनके सिरों की संख्या ठीक दोस्तों, सिरों की संख्या हमारा दिया गया है 240 है। ठीक, फिर कह रहा है तथा पैर। ठीक, तथा पैर हमारा दिया गया है, तथा पैर हमारा दिए गए हैं 640। ठीक, 640 है। तो मुर्गी की संख्या क्या होगी? ठीक, तो दोस्तों एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरी हैं। ठीक, तो यदि इनके सिरों की संख्या 240 है तथा पैरों की संख्या 640 है। ठीक, तो पूछ रहा है तो मुर्गी की संख्या कितनी होगी? ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लगेगा पैरों की संख्या का आधा। ठीक, तो पैरों की संख्या कितना दिया है? 640। ठीक, तो इनका डिवाइड करिए, ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 दूना 4। ठीक, और माइनस का सिर,
और माइनस का सिर घटा लेंगे, इनको आधा किए तो 320 आएगा, ठीक दोस्तों। और सिरों की संख्या घटा लेंगे, सिरों की संख्या हमारा कितनी है 240, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनको घटा लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 80, ठीक दोस्तों। ये 80 किनकी संख्या आई है, ठीक दोस्तों, ये इनकी किनकी संख्या आ गई, ये हमारे जिनके पास सबसे ज्यादा पैर होंगे, ठीक ठीक दोस्तों। तो ये होगा हमारे बकरी की संख्या, ये बकरी की संख्या होगी, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अगर अगर दोस्तों 240 में से 80 बकरी हैं, तो दोस्तों बची मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, तो इनको कैसे पता करेंगे, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास कुल संख्या कितनी दी गई है 240, अगर इनको 80 माइनस कर लेंगे तो घटा लीजिए इसको 0, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, ठीक तो। अब दोस्तों ये हमारा बचेगा 1, ठीक तो दोस्तों मुर्गियों की संख्या कितनी हमारी है, मुर्गी की संख्या हमारी हो जाएगी, मुर्गी की संख्या 160 आएगी, कितनी आएगी 160 आएगी, ठीक तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आपको जरूर समझ आया होगा, ठीक तो। ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक तो दोस्तों यदि हमारे जो वीडियो पसंद आता है, ठीक तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक तो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक ठीक तो। तब तक के लिए बाय।